हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास होगी क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि 28 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो ये क्वेश्चन होंगे ये आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक होंगे, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास है, थोड़ा टाइम आपको इस क्लास को देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट 12th में है और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो चीज आप याद रखिएगा। देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो टाइम और दूसरा नॉलेज। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अपने टाइम और अपने नॉलेज का सही से यूज करेगा वही टॉपर बनेगा। अगर इसको मिस यूज करोगे भैया तो टॉपर नहीं बन पाओगे। तो अपने टाइम को सही से यूज करो, क्योंकि इस समय नई बीमारी चली हुई है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से ज्यादातर जो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, यही सब वो बैठ कर देखते हैं। तो अभी समय है, पढ़ लो। ये सब देखने का समय अभी बहुत पड़ा है, पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे तो ये सब ऑटोमेटिक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी अगर देखोगे। ठीक है, लेकिन आज जो टाइम है पढ़ लो, सही से यूज करोगे भैया तो टॉपर बनोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शायद ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी हमसे पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो जिसको जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताते रहें। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है वो आपको कमेंट करके बताते रहना है। अब चूंकि हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सारे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो हमें इन सब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको हम ड्रॉप भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके भी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। जो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है उसका मात्रक क्या होता है। चार ऑप्शन है। फर्स्ट है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया था एक फॉर्मूला कूलाम के नियम का, F इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको निकालना क्या है। देखिए हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इधर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया तो ये F इसके नीचे आएगा। तो देखिए Q1 इंटू Q2 अपान ये F नीचे आएगा F इंटू आर स्क्वायर। तो बताइए अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, यहां से बताइए। फॉर्मूला मैंने बता दिया। देखिए क्या होगा, Q1 Q2 दो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। ठीक, और प्रति देखिए F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, R है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, इसका स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ये वाला ऑप्शन। ठीक, तो आप लोग फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फर्स्ट वाला। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शायद आप सभी को क्वेश्चन पता भी हो। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत सिंपल सा है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है क्या, E इक्वल टू क्या होता है F/Q। E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू F/Q होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर F का है बल, बल का मात्रक न्यूटन, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कहीं न्यूटन प्रति कूलाम है, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक,
तो फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को शायद पता भी हो, लेकिन अभी चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 इन सब के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और शायद आपने उन क्वेश्चन को ना पढ़ा हो। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब सबको पता होगा लगभग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए गॉस का प्रमेय जब मैं आपको पढ़ा रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर, तो विद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखिए इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पूरे चैप्टर के हम क्वेश्चन को देख रहे हैं 8 फर्स्ट से लेकर 8 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर, ठीक है, आघूर्ण, देखिए यहां पर में कर दीजिएगा, में। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। ए है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, बी है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, सी है 0, डी है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र आपका ई वेक्टर है। ठीक है, पी वेक्टर क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, देखिए स्मॉल पी रहेगा। ठीक है, तो इसमें लगने वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, तो वो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। ठीक, तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके सेकेंड चैप्टर से है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। शायद फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन दिया है। देखिए 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। देखिए 0 केल्विन लिखा है, ओके मत पढ़िएगा, लिखा है कुछ ओके की तरह। ठीक है, ओके, लेकिन ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे 0 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखिए फर्स्ट है चालक, सेकंड है प्रतिरोधक, थर्ड है शक्ति स्रोत, फोर्थ है विद्युत रोधी। तो देखिए 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो एक विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अभी आगे हम और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब यहां से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट चैप्टर के हमने 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है जूल प्रति कूलाम, सेकंड है जूल इंटू कूलाम, थर्ड है कूलाम प्रति जूल, और फोर्थ है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए विद्युत विभव का मैंने फॉर्मूला बताया था, V = W/Q। ठीक है, W/Q। तो देखिए W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, फॉर्मूले से हमने यूनिट आपको बता दिया। ठीक, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है, इन चारों में से कौन सा मात्रक धारिता का है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक, जल्दी बताइए, जितने भी स्टूडेंट को पता होगा वो सब कमेंट करके बताते रहेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग टॉपर्स वाली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यू विल बी अ टॉपर। तो देखिए फर्स्ट है कूलाम, सेकंड है एम्पियर, थर्ड है कूलाम प्रति वोल्ट, फोर्थ है आपका वोल्ट। ठीक, तो देखिए धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं C से। C = फॉर्मूला होता है Q/V। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, V है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। 4 ऑप्शन सही होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, या इसका मात्रक फैरड भी होता है। अगर यहां पर कूलाम प्रति वोल्ट ना होता, फैरड होता, तो भी आप उसको टिक करते। ठीक, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए इसको थर्ड ऑप्शन कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए क्या है। 8 नंबर है, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर वायु में 2 धनावेश रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने आपको बताया था सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर प्लस प्लस है, सजातीय है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाने का प्रयास करेंगे। और अगर इनके बीच हम रख दें परावैद्युत पदार्थ, देखिए ये हमने रख दिया परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। देखिए अब दोनों एकदम खुले में थे भाई,
तो क्या हुआ था, इनके बीच प्रतिकर्षण ज्यादा था। ठीक, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, वो आपस में दुश्मन हैं, तो जब तक वे लोग सामने सामने रहेंगे उनके बीच जो आक्रोश है वो बढ़ेगा। ठीक, अगर इनके बीच परावैद्युत पदार्थ हमने रख दिया और अगर दोनों दुश्मनों के बीच हम एक दीवार खड़ी कर देंगे तो भैया जब वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं तो उतना ज्यादा कहां लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो उनके बीच जो आक्रोश है भैया वो कम होगा। ठीक, वैसे ही अगर दो धनावेशों के मध्य हम परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो समझ लीजिए हमने उनके बीच दीवार खड़ा कर दिया, तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो घट जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान जो है वो घट जाएगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है। देखिए आपको धारिता दी गई है कितना, 100 माइक्रोफैरेड, मैं लगवा देता हूं, थोड़ा सा है 100 माइक्रोफैरेड, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर विभव दिया गया है, V इक्वल टू दिया गया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक, हमें निकालना क्या है, इनके बीच ऊर्जा निकालना है U इक्वल टू फार्मूला आपका होता है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे 1/2, आपका ऐसे ही रहेगा। C की वैल्यू कितनी है, देखिए 100 इंटू 10⁻⁻6 है। देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 100 इंटू 10⁻⁻6, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/2, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, ठीक है, 10 के पावर 2 और इंटू ये 10 के पावर -6 ऑलरेडी है, इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको कट कर देंगे, 2 है ये 10 है, ये 5 आ गया। ठीक, आपका बचा क्या, 5 हो गया, इंटू देखिए ये 10 के पावर यहां पर 1 मान सकते हैं, तो 10 के पावर 1 है, ये 2 है, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस में है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 ऑलरेडी है। बस यही हमारा, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 10⁻3 है, ये -6 है, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -3। देखिए -6 बड़ा है, 3 छोटा है, तो भैया माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह आपका वही रहेगा, जूल। तो देखिए आपका आंसर आया 5 इंटू 10⁻⁻, जूल। इसमें कौन सा ऑप्शन, -3 जूल, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, 5 इंटू 10⁻⁻3 जूल। देखिए सही से मैं कर देता हूं, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, देखिए मैंने सॉल्व करके भी बता दिया, धारिता दी गई थी, विभव दिया गया था, हमने स्थितिज ऊर्जा को फाइंड आउट कर दिया, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में क्या संबंध होता है, यानी कि जो धारा घनत्व J होता है और अपवाह वेग जो VD होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट है J इक्वल टू एनी VD, सेकंड है J इक्वल टू एनी अपान VD, थर्ड है J इक्वल टू VD अपान N, फोर्थ है J इक्वल टू एनी V स्क्वायर D। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, J इक्वल टू NEVD। ये फॉर्मूला होता है धारा घनत्व एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन का, अपवाह वेग में संबंध का, J इक्वल टू NEVD। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, क्या है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी कि एक बेलनाकार चालक है, उसकी प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है तापक्रम पर, टेम्परेचर पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल है वो ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना ही पदार्थ पर और ना ही क्षेत्रफल पर, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लास्ट में इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि तीनों में से एक ना एक सही हो, इनमें से कोई नहीं भी सही हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। पुराना प्रतिरोध हमारा कितना है 50 ओम, ठीक 50 ओम, ठीक।
अब देखिए इसको कितना गुना कर रहे हैं, गुना को हम लोग n लिखेंगे, कितनी गुनी कर रहे हैं हम इसको, 2 गुनी कर रहे हैं तो 2 लिख देंगे n की जगह पर। अब नया प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला लगाइए, देखिए नए प्रतिरोध को हम r डैश से मान लेते हैं, इसको निकालना है तो आप जितना गुना आप कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर दें और जो पुराना प्रतिरोध है उससे गुणा कर दें, ठीक। तो देखिए n कितना है, 2 गुना कर रहे हैं भैया तो 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू पुराना प्रतिरोध कितना है 50 ओम कर देंगे, ठीक। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, गुणे 50, दोनों को गुणा करेंगे 54 जा 200 ओम ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप 3 गुना दिया जाता तो n के जगह पर 3 लिखते, मतलब n है कि आप कितना गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया निकालने का। अब आया हमारा क्वेश्चन चैप्टर 4 से, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि हाउ टू क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र हम किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है केवल गतिमान आवेश द्वारा, सेकंड है केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, थर्ड है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों के द्वारा, और फोर्थ है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम गतिमान आवेश के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं और बदलते विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो द थर्ड ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के द्वारा, ठीक। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 15 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर और फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका जो मात्रक होता है दैट्स अ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। देखिए क्या है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, देखिए ये म्यू नॉट है, ठीक है। देखिए म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक। अब जब इसके बराबर है तो प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, कितना होता है इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब चूंकि ये इसके बराबर है भैया तो इसका मात्रक भी हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ये c के बराबर है, c का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका मात्रक भी हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी 16 नंबर, और इससे 2-3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं आगे में बताऊंगा। अब चूंकि ये c के बराबर होता है तो देखिए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, मतलब ये वही लिखा है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप इसको इस प्रकार से लिखें चाहे इसको इस प्रकार से लिखें, -1/2, ठीक। इसका मान कितना होगा, मैंने बताया ये किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक। जो इसका मात्रक होगा वही इसका मात्रक भी होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू भी होगी, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट, ठीक। इसको आप लोग नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मात्रक पूछा जाए तो मीटर पर सेकंड, और अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, देखिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि देखिए इन सब क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, अभी आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लेकिन इनको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चैप्टर 5 से, चुंबकत्व एवं द्रव्य से, ठीक है। समझ में आया, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण, दो नाम है इसके, चाहे हम नति कोण कहें चाहे नमन कोण कहें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 0 और फोर्थ है 90 डिग्री। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसी चैप्टर से है, चुंबकत्व एवं द्रव्य से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन बताते हुए जा रहा हूं, कैसे आप लोग समझेंगे, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, उसको भी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। ठीक, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे के सारे आप पढ़िए अभी, तो ऐसा ना हो कि कल आप भूल जाए, तो उसको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? सिंपल सा है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, इसके बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं क्या? फर्स्ट है नत कोण, सेकंड है दिक्पात कोण, थर्ड है ध्रुवण कोण, फोर्थ है क्रांतिक कोण, तो उसको हम दिक्पात कोण बोलते हैं। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण बोलते हैं। ऐसा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आए कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर, इसको या कर दीजिएगा। ठीक है, के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दैट्स अ सिंपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण मैंने अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है जस्ट, ठीक है, 1 डे को। तो देखिए, फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। एम इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। ठीक है, आई क्या है? धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए है एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल। ठीक है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जिसका फॉर्मूला आपको पता है उसका यूनिट तो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? ये हमारे 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शायद इस चैप्टर को अभी ना पढ़े हों, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन समझने में क्या जाता है, क्योंकि आगे तो पढ़ना ही है। काल करे सो आज करें, आज करे सो अब। ठीक, तो देखिए 21 नंबर है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? फर्स्ट है आवेश, सेकंड है संवेग, थर्ड है ऊर्जा, फोर्थ है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊर्जा। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? अगर आपसे कोई पूछे भैया हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट है विद्युतशीलता, सेकंड है चुंबकशीलता का, थर्ड है परावैद्युतांक का, फोर्थ है स्वाप्रेरकत्व का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चुंबकशीलता का। ठीक है, हेनरी प्रति मीटर जो है ये चुंबकशीलता का मात्रक है, या कोई पूछे चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, दैट्स अ हेनरी प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए, L अपान R की विमा होगी जहां L प्रेरकत्व है तथा R प्रतिरोध है। फर्स्ट है M0 L0 T-1, सेकेंड है M0 LT, थर्ड है M0 L0 T, फोर्थ है MLT-2। तो इसका विमा होगा M0 L0 T, मतलब L अपान R की विमा क्या होगी? प्रेरकत्व है L, R है प्रतिरोध, दोनों की विमा होगी M0 L0 T, यानी कि सिर्फ T इसकी विमा होती है, लेकिन M0 L0 लगा दिए हैं ताकि थोड़ा लॉन्ग रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में। फर्स्ट है ओम सेकंड, सेकंड है ओम प्रति सेकंड, थर्ड है सेकंड प्रति ओम, फोर्थ है 1 प्रति ओम सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओम सेकंड। देखिए प्रेरकत्व जो होता है ये किस चैप्टर से है? ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है, ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेटिव करंट जो हमारा 7 नंबर चैप्टर है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ओम सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, आगे मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है, देख के डर लगता है। देखिए अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होगी? यानी कि अगर अनुनाद की स्थिति हो तो जो LC परिपथ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट है 2 पाई अंडर रूट LC, सेकेंड है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC, थर्ड है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान LC, फोर्थ है 2 पाई अंडर रूट 1 अपान LC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान LC। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ, L क्या है? प्रेरकत्व, तो C क्या है? धारिता, तो इसका जो है संधारित्र। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इसकी आवृत्ति का? 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान LC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
26 नंबर देखिए। अब आते हैं अपने 8वें नंबर चैप्टर पर, हमारे फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर 8 नंबर चैप्टर। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फर्स्ट है अनुप्रस्थ, सेकंड है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध दोनों, थर्ड है अनुदैर्ध, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुप्रस्थ है। देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, इसमें से कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। फर्स्ट है गामा किरणें, सेकंड है एक्स किरणें, थर्ड है अवरक्त किरणें, फोर्थ है बीटा किरणें। तो राइट आंसर होगा बीटा किरणें। देखिए गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें भी हैं, अवरक्त किरणें भी हैं, बट जो बीटा किरणें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, इसमें से कौन सी तरंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट है पराबैंगनी तरंगे, सेकंड है गामा तरंगे, थर्ड है दृश्य प्रकाश तरंगे, फोर्थ है रेडियो तरंगे। तो भैया जो गामा तरंगे होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है इन चारों में से, इन चारों के एज ए कंपैरिजन में बता रहा हूं, ठीक है। इन चारों में से सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है हमारी गामा तरंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के इस सेशन का। तो हमने इस क्लास में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो आपके बेंच पर आपके बगल में बैठते हैं, मेरा मतलब जो 12th में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।